स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम HDFC का एक ऐसा फंड रिव्यू करेंगे जिसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए डालकर छोड़ देते हैं तो चाहे आप बच्चों की हायर एजुकेशन की बात करें या बच्चों की शादी की बात करें या अपने रिटायरमेंट की बात करें, तो ये आपको उस बड़े टारगेट से यानी कि उस बड़े फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने में पूरी हेल्प करता है। इस फंड की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको LIC की स्कीम्स के कंपैरिजन में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के कंपैरिजन में या FD RD के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कौन सा है ये फंड और किस तरह से हम इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे तो कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके अंदर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनके अंदर रिटर्न कम मिलते हैं। जिनके अंदर रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं उन कैटेगरी के अंदर रिस्क भी दोस्तों उतना ही इन्वॉल्व होता है, और जिनके अंदर रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं लेकिन इनके अंदर रिस्क काफ़ी कम होता है। तो ऐसी ही ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर रिटर्न आपको स्मॉल कैप या मिड कैप के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी दोस्तों काफ़ी कम होता है। तो HDFC के इस फंड का नाम है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स का मतलब ये है जैसे दो इंडेक्स काम करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में देश की दिग्गज 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स के अंदर दोस्तों देश की दिग्गज 30 कंपनीज आती हैं। अब जो इंडेक्स फंड होते हैं वो उस फंड के पैसे को सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर आने वाली कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों गिरावट के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, और अगर मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो रिकवरी के भी पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इस प्लान की अगर हम बात करें तो जब से ये फंड शुरू हुआ है यानी HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, तब से लेकर आज तक इसने 13.24% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये रिटर्न्स दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि जो FD RD या LIC की स्कीम्स हैं उन सब से दोस्तों ये रिटर्न्स 2 गुने के आसपास हैं। अगर 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो वो 14.91% है। अगर 3 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 17.46% है। पिछले 1 साल की बात करें तो 17.54% रिटर्न है, और पिछले 6 महीने में भी इसने 4.23% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी जिसे SIP कहते हैं, या लमसम भी जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर आप SIP करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ की पर मंथ बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जैसे 5,000, 2,000, 4,000, 6,000। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट, तो आप एक बार में मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपका बजट हो उतना पैसा एक बार निवेश करके छोड़ सकते हैं। तो अगर आपका बजट है और आप दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर छोड़ना चाहते हैं, तो अभी जैसे इस फंड ने दोस्तों कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं? 13% के आसपास रिटर्न्स दे रहा है। तो ये आगे आने वाले टाइम में अगर हमें 12% के रिटर्न्स भी दे देता है, और आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास में लगभग 20 साल का टाइम है। तो 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 12% के हिसाब से आपको 8,64,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे अगले 20 साल में, और फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 9,64,000 रुपये। अब इस 9,64,000 रुपये में से दोस्तों लगभग 10% टैक्स कटता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, और उसके बाद में जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर ये 13% के रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करा देता है जैसे ये अभी तक प्रोवाइड करा रहा है, तो अब जो हमारा फंड है फाइनल वो 11,52,000 रुपये हो जाता है 20 साल में। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं, अभी मान लीजिए आपकी एज लगभग 35 साल है, तो 60 साल के समय में आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपये का निवेश मैं करके छोड़ दूँ अपने रिटायरमेंट के लिए, तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 21,23,000 रुपये हो जाता है अगले 25 सालों में 13% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। और 30 सालों का अगर आपके पास में टाइम है तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 39,11,000 रुपये हो जाता है अगले 30 सालों में। तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कम टाइम होता है। तो आप उसी रेशो में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपने फाइनेंशियल टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है HDFC का एक बेहतरीन फ़ंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।
आप अगर चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे तरीके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की, या आप अगर चाहें तो ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो किसी भी तरह का कोई भी दोस्तों आपसे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लेता है, जबकि ज़ीरोधा के अंदर आपको 250 रुपीज़ प्लस GST देने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करें, अपने बैंक से अपने डीमैट अकाउंट को लिंक करें और उसके बाद आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से दोनों चीज़ें लिंक्ड होनी चाहिए। उसके बाद में आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।